वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ इंटरेस्टिंग भी है। क्यों है मैं पूरी तरह से भी आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी क्यों है और इंटरेस्टिंग भी क्यों है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि अगर हम कहें इस टॉपिक को हम मोशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के, और हम साथ के साथ लॉज ऑफ मोशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब मोशन भी किस टाइप का हो सकता है, मोशन सर्कुलर भी हो सकता है, मोशन रोटेशनल भी हो सकता है। तो इसीलिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बहुत सी जगह हम इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और टॉपिक यूं तो बहुत ही सिंपल है। टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो आप सिंपल कहेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है। अब अगर सपोज ये मूव कर रहा है तो इसमें क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? इसमें चेंजेस आप देख रहे हैं कि इसकी अगर सपोज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सपोज इसकी स्पीड सेम है, मानकर चलिए, लेकिन साथ के साथ हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गया। तो देखिए सर्कुलर मोशन कैसा भी मोशन हो सकता है। सर्कुलर मोशन का मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसमें स्पीड का मैग्नीट्यूड, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वो चेंज भी हो सकता है। तो इसी चीज में जैसे हम बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है पहले, एक बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो जाता है? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिंपल सी बात है कि दिस मोशन इज सर्कुलर। कैसा मोशन है? सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म किस सेंस में है कि इसकी स्पीड जो है, स्पीड रिमेन्स सेम। स्पीड रिमेन्स सेम। अभी जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि स्पीड सेम है, इसका मतलब इट कंप्लीट इट्स पाथ, सर्कुलर पाथ, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स इट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं? हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब आप लोग कहेंगे कि इंटरेस्टिंग क्या है इस टॉपिक के अंदर। अभी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा अभी कि हम किस तरह से यूज करते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम लॉज ऑफ मोशन में इसको यूज करेंगे तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर हम मोशन में इसको हम यूज कर रहे हैं तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम यहां पर बात करेंगे कि सपोज अगर हम यहां पर कहें कि इसका स्पीड क्या होगा। स्पीड विल बी सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? सपोज आपने कहा कि इसका रेडियस r है, तो अगर रेडियस r है तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द पाथ, ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये इसका हो जाएगा डिस्टेंस। अब टाइम आपको पता है, वट एवर द टाइम इज, टाइम हमने मान लिया कि टाइम इज t। तो अगर आप इसकी स्पीड को निकालेंगे तो स्पीड किस तरह से निकालेंगे? इट इज 2 पाई r अपॉन t। अब ये कॉन्सेप्ट हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अभी हम बात करें जैसे कि सपोज जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। इस जगह अगर आप देखेंगे, अब आप कहेंगे ना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, तो इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में कोई एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में आपने कोई भी एक स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट को बांध रखा है और उसको आप घुमा रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में। तो अगर आपके हाथ से कभी वो रोप छूट जाए, सपोज ये आपका सेंटर है, यहां आप खड़े हुए हैं, और सपोज आपके हाथ से रोप छूट जाता है, तो इसकी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ये इस डायरेक्शन में होगा। सपोज ये इस इंस्टेंट पर आपसे छूटता है तो
डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगा। तो हमने अभी आपसे कहा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। क्या चेंज हो जाता है? अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन हर मोमेंट पर चेंज होता है। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गया, और हमें पता है जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ जाए इन अ गिवन टाइम, तो इस मोशन को आप क्या कहेंगे? इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो वैसे तो वर्ड लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन ये कैसा होता है कि दिस मोशन इज कंसीडर्ड एज एक्सिलरेटेड मोशन। अब हम देखते हैं ना, आ गई यहां पर हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट कि यूनिफॉर्म स्पीड है। अब हम कह सकते हैं कि स्पीड इज कांस्टेंट। मतलब स्पीड कांस्टेंट का मतलब हो गया कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज सेम। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब यहां पर एक्सेलरेशन किस तरह से आया, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि अगर आप कहेंगे कि किस तरह से आया, तो यहां पर हम वेक्टर्स को यूज करते हैं। अब एक्सेलरेशन क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो सपोज आप कहते हैं यहां डायरेक्शन, अगर हम मान लें सपोज कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन साउथ है, दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। तो यहां सपोज अगर हमने कहा कि वेलोसिटी इज, सपोज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे कि वेक्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सपोज आपने कह दिया इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये वेलोसिटी v1 हो गया। अब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इट इज टुवर्ड्स वेस्ट। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्या आएगा? द रिजल्टेंट ऑफ द वेलोसिटी यू विल फाइंड बाय द पैरेललोग्राम लॉ और बाय एनी मेथड ऑफ द वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन पार्ट आप लोगों ने क्लियरली पढ़ा होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो मैंने वेक्टर्स पर भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए जाकर के मैंने वेक्टर्स को कितना इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। एनीवे, मैं इसी चीज में आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज आपने कहा दिस वन इज v1 एंड दिस वन इज v2, तो ये v1 हो गया, इट इज योर, अब मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज 5, इट इज योर v2, मैग्नीट्यूड इज अगेन सेम, दैट इज 5। तो अब आपका रिजल्टेंट क्या हो गया? दिस इज योर रिजल्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द, अब चेंज इन वेलोसिटी आप देखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या, दिस इज योर रिजल्टेंट। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? v2 माइनस v1। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? दिस वन इज v1 प्लस v2। अब आपको क्या करना है? v2 माइनस v1। तो आप डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। ये क्या हो गया? इट इज योर v2। अब v1 की डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज योर v1। तो अब ये डायरेक्शन किसका आ गया? अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर v2 माइनस v1। सिंपली हमें डायरेक्शन को चेंज करना होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में मैंने ये चीजें समझाया हुआ है, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं अगर आपको कहीं कोई डाउट है। तो इस सेंस में आप क्या कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर रिजल्टेंट विल बी व्हाट। अब यहां पर आप लगा दीजिए, आपका सीधा सा या तो पैरेललोग्राम लॉ को आप यूज कर लीजिए या पाइथागोरस सिंपल थ्योरम को यूज कर लीजिए। तो दिस विल बी, अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस इज व्हाट योर चेंज इन वेलोसिटी, अगर हम बात करते हैं।
अब टाइम अगर आपको गिवन है तो इसमें डेफिनेटली क्या हो गया, आप एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखिए एक नई चीज निकल कर आया इस चीज के अंदर कि क्या हुआ कि स्पीड वाज सेम बट दिस मोशन वाज कंसीडर्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। अब इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई एक्सेलरेशन है तो क्या एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है इसके अंदर। अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन तो जैसे आपको पता है, जैसे मैंने भी बताया आप लोगों को कि इट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं। उस चीज को आके हम थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं। आइए समझते हैं उन चीजों को भी। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ नई चीजें भी यहां पर इंट्रोड्यूस होता है। अब कौन सी नई चीज इंट्रोड्यूस होता है, जैसे आपसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप थोड़ा सा समझिए इस चीज को। सपोज आपने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इन चीजों को बता रहा हूं और मैं समझता हूं कि इतना समझने से ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपसे कहा कि सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पहले इस पॉइंट पर था, ए पॉइंट पर, अभी कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पर पहुंच गया। मींस इसका मोशन कैसा है, मोशन इज इट इज हम कह सकते हैं इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ ना कुछ एंगल स्वैप किया है इसने। अगर हम देखें तो ये इसका जो भी पोजीशन वेक्टर था, इस पोजीशन वेक्टर ने कुछ ना कुछ एंगल स्वैप किया। अब एंगल आप क्या बोलते हैं, एंगल आप बोलते हैं कि एंगल इज स्केलर। एंगल कैसी क्वांटिटी को बताते हैं, एंगल इज स्केलर। लेकिन यहां पर हमने वर्ड यूज किया हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये कैसी क्वांटिटी है, एंगल इज द स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं, एक वर्ड डिस्प्लेसमेंट हमने यूज किया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां पर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का है, इसका मतलब एक डायरेक्शन होना चाहिए। अब देखिए अगर सपोज यही ऑब्जेक्ट मूव करता इस बी पॉइंट से इस ए पॉइंट तक, तो उस सिचुएशन में क्या होता कि अगर बी से ए की तरफ आता तो ये हमें देखिए डायरेक्शन का चेंज हो गया। अब इसका मूवमेंट कैसा है, इट इज क्लॉकवाइज। तो इसीलिए हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया। अब डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहां पर डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, देखिए समझते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन में कैसे मूव कर रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ दिस थीटा इज दिस वन। ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। किस चीज का डायरेक्शन आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ थीटा। अब इस कंडीशन में आप इसे एक वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, दिस इज दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर। अब इसके लिए हम सीधा सा यूज कर लीजिए राइट हैंड को अपना यूज कर लीजिए। राइट हैंड से अगर सपोज कोई आप स्क्रू टाइट करेंगे तो अगर ये सपोज एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो आपका थंब ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा, तो वही आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, थंब की डायरेक्शन। और अगर यही चीज क्या चलेंगे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन किधर चला जाएगा, ये थीटा कैप नीचे चला जाएगा। सिंपल सा रूल है इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसीलिए इसको हमने यूज किया वर्ड डिस्प्लेसमेंट के। दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, या तो जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर अपवर्ड या उसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो ये हमारा हो गया एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने एक नई क्वांटिटी आई। वैसे तो आप लोग बोलते हैं कि एंगल इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज आ जाती है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सिंपल, जैसे आप लीनियर वेलोसिटी की बात करते थे उसी तरह से यहां पर क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसको आपने कहा ओमेगा, इसको आपने कहा थीटा, इसको आपने कहा टी। तो दिस इज व्हाट योर। अब यहां पर आप देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी सेम एज ऑफ थीटा। जो थीटा का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, ऑब्वियसली जैसे आप कहते हैं ना, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर भी आप बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही होगा जो हमारा डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैं लिख भी देता हूं, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए क्या होगा, डायरेक्शन विल बी downwards perpendicular to the plane in which object is moving on circular path। देखिए बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है जब हम किसी नई चीज को डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारी नई चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और अगर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है अगर, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, इट इज, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इज अपवर्ड्स। अब अपवर्ड्स पे बात करेंगे तो अपवर्ड्स किधर होगा, अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ। तो सिंपल सी दो चीजें आपको समझ में आया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब सपोज आप यहां पर देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑब्वियसली यहां पर अगर आप देखेंगे कि कुछ एक, मैं एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ बना रहा हूं, मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज यहां से यहां ऑब्जेक्ट पहुंचा, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में इसने कुछ एंगल स्वैप किया, तो अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चली जाएगी जो इसके परपेंडिकुलर होगा, इट इज योर ओमेगा, इट इज योर थीटा। थीटा की डायरेक्शन भी ओमेगा की डायरेक्शन होगी। लेकिन साथ के साथ आप क्या देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी भी, लीनियर वेलोसिटी भी तो कुछ ना कुछ है, इट इज योर v। अगर हम यहां पर बात करते हैं कि लीनियरली भी ये कुछ मूव कर रहा है, इसका मूवमेंट अगर आप देखें तो ये यहां से यहां तक मूव कर गया। तो अगर जैसे आप ऊपर वाले दोनों डायग्राम्स में भी देखते हैं तो इसका मूवमेंट यहां से यहां तक हुआ, तो ये क्या हुआ, लीनियर डिस्टेंस। अब ये भी तो किसी ना किसी टाइम के अंदर हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटीज और एंगुलर वेलोसिटी आपस में कनेक्टेड हैं, और इसका जो सिंपल सा कनेक्शन दिया गया है, इट इज योर v इज इक्वल्स टू, अगर आप कहते हैं कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। क्यों दिया गया है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और अगर हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इनका भी एक रिलेशन है। इनका रिलेशन भी इसी से कनेक्ट हो जाता है कि अगर हम यहां पर देखेंगे तो इट इज डी आर इज इक्वल्स टू डी थीटा क्रॉस आर। अब ये सारी चीजें देखिए वेक्टर से कनेक्टेड हैं। वेक्टर का हमारे लिए क्लियर होना बहुत जरूरी होता है जब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो वेक्टर्स पर आप पहले फोकस कीजिए, वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिजिक्स में कुछ भी पढ़ रहे हो, वेक्टर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है, और इसके ऊपर भी अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से आपस में कनेक्टेड होती है। ये जो दो रिलेशंस मैंने आपको लिखे हुए हैं, हाउ दीज आर कनेक्टेड। तो अब मैं इसी पर बात करूंगा कि अगर हमने यहां पर कहा कि वेलोसिटी है, कैसी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है और लीनियर वेलोसिटी भी है, तो अब इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। अब हम उसी टॉपिक पर आ रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो में, कि भाई हमारा एक्सेलरेशन कितना आया।
हमने कैसे कैलकुलेट किया, आइए समझते हैं उस चीज को भी। देखिए जैसे आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन किससे दिया जाता है, एक्सेलरेशन इज dv ओवर dt। भाई वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहां पर अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे लिए क्या निकल कर आ जाता है, सिंपल एक्सेलरेशन। अब अगर आप यहां देखें तो a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, और यहां पर हम कहेंगे a इज इक्वल्स टू वॉट, d ओवर डी टी ऑफ, अब v की वैल्यू क्या थी, इट इज ओमेगा क्रॉस r। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एंड प्रोडक्ट रूल आपको क्लियर होगा। मैं समझता हूं दैट डी ओवर, मैं एक बार लिख भी देता हूं इस चीज के लिए कि प्रोडक्ट रूल हमारा क्या होता है। तो प्रोडक्ट रूल की अगर हम बात करें, सपोज कोई भी हमारा दो फंक्शंस हैं u और v, और दीज आर द फंक्शंस ऑफ x, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है u dv ओवर dx प्लस v du ओवर dx। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम इसी रूल को यूज करेंगे। अब u और v देखिए, ओमेगा और r क्या है, r इज पोजीशन वेक्टर, तो पार्टिकल की पोजीशन हर टाइम पर चेंज हो रहा है, तो r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हम यहां पर ये कह सकते हैं। और ओमेगा इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो दोनों ही हमारे क्या है, ओमेगा मींस योर एंगुलर वेलोसिटी, वो भी चेंज हो रहा है क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि हम इन दोनों ही हमारे फंक्शंस हैं, तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। देखिए अब ये भी एक ऐसा टॉपिक है डिफरेंशिएशन जिसका बहुत यूज आता है, तो ये चीज भी आपको क्लियर करनी होती है कि डिफरेंशिएशन बेसिकली है क्या। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, फिलहाल हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो यहां पर अभी क्या चीज आ जाता है, हम लिखेंगे इट इज ओमेगा। अब देखिए ऑर्डर हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग ऑर्डर चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आई थिंक ये आपको पता होगा, और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो मैंने इस चीज पर स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने देखिए मैं बहुत ही इजी वे में चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर चीजें आपको इजी वे से समझ में आ जाएंगी, लेकिन समझ में कब आएंगी, जब हमारे जो भी कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होते हैं वो आपको क्लियर है या नहीं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं चीजों को कनेक्ट तो करूं, लेकिन इजीली आप उन चीजों को भी कनेक्ट कर पाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज डी आर ओवर डी टी। अब दूसरा सेक्शन क्या आ गया, अगर हम दूसरे सेक्शन पे बात करेंगे तो इट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी एंड इट इज क्रॉस आर। अब यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड डी आर ओवर डी टी इज वॉट, इट इज योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपकी क्या हो गई, लीनियर वेलोसिटी। अब दूसरी जगह पर देखेंगे तो डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या हुआ, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एक नया टर्म और आ गया आप लोगों के लिए कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम, तो इट इज योर अल्फा, इसको आप बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि नया टर्म आया है एंगुलर, लेकिन आप लोग इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि भाई अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज होता है तो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज योर, दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड इट इज योर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। देखिए अब मैं इसी चीज को आगे लिख रहा हूं कि अब यहां पर ये दो टर्म्स आ गई। अब एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, और हम यहां पर देख रहे हैं एक कंपोनेंट आ गया हमारा ओमेगा क्रॉस वी और दूसरा कंपोनेंट आ गया अल्फा क्रॉस आर। अब भाई ये कौन सी एक नई चीज आ गया इसमें कि भाई अभी तो हम एक ही एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कहा था ना कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस टॉपिक को आप समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहां पर देखिए इन दोनों चीजों के लिए आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूं, दो अलग अलग डायग्राम्स यहां बना रहा हूं। सपोज देख लीजिए, एक मैंने डायग्राम यहां बनाया और एक डायग्राम मैंने यहां बनाया। पहले मैं डिस्कशन करूंगा ओमेगा क्रॉस वी का, एक टर्म 1 में मैं यहां पर डिस्कस करूंगा ओमेगा क्रॉस वी। अब मैं यहां पर अगर देखता हूं, देखिए ये एक हमारा सेंटर था सर्कुलर पाथ का। अब ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा और वी का डायरेक्शन किधर होगा। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट,
अब मैं इस चीज को आपको समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से यहां पर समझेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अब v का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा v का डायरेक्शन, बिकॉज ये हमारी लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल बोलते हैं। ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो उस कंडीशन में ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ओमेगा की। तो अगर आप देखते हैं ओमेगा क्रॉस वी, क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा यू आर मूविंग फ्रॉम ओमेगा टू वी, मतलब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आप किधर घुमा रहे हैं, ओमेगा से वी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आपका थंब किधर जाएगा, देखिए आप इसको अपने एक रफ डायग्राम में भी ड्रॉ करके देख सकते हैं कि अगर आप ओमेगा से अपनी फिंगर्स इसी के अकॉर्डिंगली वी की तरफ लेकर जा रहे हैं, कौन सी फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स, तो आपका थंब, अगर आपका मूवमेंट देखिए आप किस तरह से मूवमेंट करते हैं, तो आपका थंब किधर जाएगा, आपका थंब जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, किधर की तरफ, सेंटर की तरफ जाएगा। तो अब ये ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन हो जाएगा सेंटर की तरफ। इसलिए इस ओमेगा क्रॉस वी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। मैं यहां पर अभी नोट करता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि टर्म आपको ध्यान रहे। इट इज योर सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। अब देखिए यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो लॉज ऑफ मोशन में भी कनेक्ट होते हैं, जो रोटेशनल मोशन में भी कनेक्ट होते हैं। तो अगर ये टॉपिक हमारा क्लियर होगा तो क्या होगा, आगे के टॉपिक्स हमें ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे। तो अगर अब दूसरे वाले पार्ट पर आ जाते हैं, देखिए अल्फा क्या है, अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सा होगा, इसका डायरेक्शन भी वही होगा जो एंगुलर वेलोसिटी का होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, अब देखिए यहां पर क्या लिख रहे हैं, अल्फा क्रॉस आर। तो आर क्या है, आर इज योर पोजीशन वेक्टर, ये आपका आर हो गया। और यहीं पर हम लगा देते हैं, किसको लगा लेते हैं, इट इज योर अल्फा, क्योंकि अल्फा की डायरेक्शन भी क्या है भाई, ऑब्जेक्ट का मोशन तो वैसे ही चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल के तो इसी तरह से घूम कर आ रहे हैं ना दोनों ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर अगर हम देखें, सपोज इट इज योर अल्फा, और अगर हम, आपने पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आपका क्या हो गया, आर। देखिए जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, दोनों ही वेक्टर्स के जो इनिशियल पॉइंट्स होते हैं वो सेम जगह पर होते हैं, मतलब ओरिजिन पर मानते हैं। तो अगर अब आप अपनी फिंगर्स को लेकर जाइए, देखिए फिर दोबारा से मैं वही चीज कहता हूं आपसे कि अल्फा से आर की तरफ अपनी फिंगर्स को लेकर जाइए। कौन से हाथ की फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को। जैसे कि आप लोग जब एक है ना मुट्ठी जैसा बनाते हैं आप, तो किस तरह से करते हैं, आप अपनी फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को जब मूव कराएंगे तो आप क्या देखेंगे, थंब किधर जा रहा है। हमें थंब की डायरेक्शन पर ध्यान देना है, तो थंब किधर जाएगा, थंब जाएगा इधर। तो अब ये क्या है, अलोंग द टेंजेंट। तो इसको हम, ये डायरेक्शन किसका आ गया, अल्फा क्रॉस आर। तो अल्फा क्रॉस आर को आपने क्या बोल दिया, अल्फा क्रॉस आर को आपने बोल दिया इट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये टेंजेंट के अलोंग काम कर रहा है। तो हमने देखा कि ये जो हमारा एक्सेलरेशन निकल कर आया किस ऑब्जेक्ट का, टोटल एक्सेलरेशन इज योर ए। अब ये ए एक्सेलरेशन क्या है, इट हैज टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक एसी और एक एटी। तो एसी को हमने क्या कहा, हमने कहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको हमने कहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको आप एटी से डिनोट करते हैं। तो देखिए अब इस चीज को फिर से समझते हैं कि एसी कितना होगा। अब ये तो ओमेगा क्रॉस वी आया ना, तो इट इज योर ओमेगा क्रॉस वी। अभी जैसे आपको मैंने पीछे एक रिलेशन बताया था कि, और हमें प्रोडक्ट के बारे में पता है कि अगर कोई भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सपोज कोई भी दो वेक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि ए क्रॉस बी, मैं अलग से लिख रहा हूं, देखिए सबसे टॉप पर लिख रहा हूं, इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इट इज ए बी एंड साइन थीटा। अब साइन थीटा है, यहां पर ए बी इसका मॉड हो गया। तो और थीटा कितना आया, देखिए ओमेगा और वी में थीटा था 90 डिग्री का। कितना था हमारा एंगल, ओमेगा वी में 90 डिग्री था, तो इट इज ओमेगा वी साइन 90।
तो AC की वैल्यू कितना आ जाएगा। अब हम AC का ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अगर यहां पर आप देखेंगे तो AC की वैल्यू आपको मिलेगा, इट इज ओमेगा V। अब ओमेगा V में हम आ जाते हैं, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज योर ओमेगा R। तो AC की वैल्यू हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा R। V की जगह आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इट इज AC इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R। ये पहला रिलेशन आपको मिल गया किस चीज के लिए, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज व्हाट, भाई जो एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हो जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरली इस चीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि आप देखें कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर में कोई भी चीज आप कहीं पर भी रखिए, ब्लेड्स कहाँ लगे हुए होते हैं, सेंटर पर। तो जब वो ब्लेड्स घूमना शुरू करते हैं तो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट भी घूमता है, तो सारी चीजें कहाँ जाती हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों जाती हैं, बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए एक नया टर्म यहां पर आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करूंगा, पहले आप इस वीडियो को समझिए, इस वीडियो में इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझिए। अब ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा इज इक्वल्स टू हमें पता है इट इज V अपॉन R। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। यहां से कैंसिल हो जाता है, तो AC की वैल्यू आपको निकल कर आ जाता है V स्क्वायर अपॉन R। तो ये दो पर्टिकुलर जो हमने रिलेशंस निकाले हुए हैं, इनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं किस चीज में, आगे आने वाले टॉपिक्स में। लॉज ऑफ मोशन में भी हम इसको यूज करते हैं, हम इसको रोटेशनल मोशन में भी यूज करते हैं। देखिए अभी मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, अगर दूसरे टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं, बहुत ही एक इजी मेथड से। तो आप इस चीज में देखिए, अब दूसरे पार्ट पर आते हैं जो हमने कहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इट इज योर AT। अब AT कितना निकाला था, AT था आपका अल्फा क्रॉस R। हम यहां पर बात करते हैं कि AT कितना निकाला था। तो अब AT पर हम आ जाएंगे, तो अब देखिए अल्फा और R भी एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हैं। अब डायग्राम में देखिए, मैंने फर्स्ट डायग्राम बनाया हुआ है और सेकंड डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम में आप इसको देखिए कि अल्फा और R के बीच में भी एंगल कितना है, एंगल इज योर 90 डिग्री। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि AT मॉड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा मॉड R मॉड एंड इट इज साइन 90। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया, मॉड अगर आप निकालते हैं तो इट इज अल्फा R। अब देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आप देख लीजिए, इसके अंदर क्या आने वाला है कि अभी ये क्या है, ये तो दो एक्सेलरेशन है एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन अगर हम टोटल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा एक चीज उसको समझिए। बहुत ही जल्दी ये टॉपिक मैं एंड करने वाला हूं, फिनिश करने वाला हूं, और मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इजीली चीजों को समझ पाएं। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो जरा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आते हैं देखिए दूसरे पार्ट पर, समझते हैं हम इसको कि अभी मैं देखिए दो डायग्राम्स यहां पर वही एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, बिकॉज समझने में आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। एक डायग्राम मैंने शो किया किस चीज के लिए, इट इज योर AC, जिसको हम कह रहे थे ओमेगा क्रॉस V। दूसरा मैंने शो कर रहा हूं आपके लिए AT, इसको हमने क्या कहा था, अल्फा क्रॉस R। अब जैसे मैंने आपको डायरेक्शंस भी बनाई थी कि अगर ये हमारा डायरेक्शन किसका आ गया, V का आ गया, V का डायरेक्शन कितना बनवाया था मैंने आपको, टेंजेंशियल। अब देखिए मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, इट इज योर V, इट इज ओमेगा एंड इट इज योर AC। देखिएगा AC की डायरेक्शन किधर है, आप लोग देखेंगे इट इज टुवर्ड्स सेंटर। और अगर हम यहां पर देखें, ये क्या था आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आप नोटिस कर रहे हो पुराने डायग्राम को, आप डायग्राम 2 को रिकॉल कीजिए, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर था और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां ये AT निकल कर आया था। अब आपको एक पुरानी थ्योरम याद दिला देते हैं
कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां अगर आप देखें तो AC इज परपेंडिकुलर टू AT। सीधा सा समझ में आ रहा है कि जो हमारा AC है वो क्या है, AT के परपेंडिकुलर है। तो अभी हमने पीछे रिलेशन निकाला हुआ है कि AC इज इक्वल्स टू AC प्लस AT इज इक्वल्स टू योर टोटल एक्सेलरेशन। तो अगर हम यहां पर देखते हैं इट इज द वेक्टर सम, ये क्या शो कर रहा है कि दिस A इज द वेक्टर सम ऑफ AC एंड AT। अब देखिए यहां पर फिर वेक्टर्स का यूज आ गया, तो आप चाहे पैरेललोग्राम लॉ को यूज कीजिए या आप किसी और मेथड को ट्रायंगल लॉ को यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड विल बी, अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो इस AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, देखिए मैं मॉड बना रहा हूं यहां पर। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल एक्सेलरेशन। भाई स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होते हैं, जब उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए, तो आपको ये दोनों एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने होते हैं और इनका वेक्टर सम निकालना होता है। तो अब ये वीडियो में अगर मैं आपको समझा रहा हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन अगर कहीं इन्वॉल्व होता है तो यहां पर क्या हो जाता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया FC, दैट इज MAC। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आगे हम बहुत यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का। तो ये क्या हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि FC इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। और अगर कहीं हम यूज कर देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, देखिए इसका यूज जनरली आता है आप लोगों के लिए जब आप आगे पढ़ेंगे चलकर, आपका जो मोशन आएगा रोटेशनल मोशन, तो वहां पर जब आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज MA। अगर आप टेंजेंशियल फोर्स निकाल रहे हैं तो इट इज MR अल्फा। तो था ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मैं यूं ही आपसे नहीं कह रहा था कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ही टॉपिक हमें कई जगह पर यूज़ करना होता है। तो इस सेंस में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही जल्द देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।